जो जगत पिता गाया हुआ है, उसकी गोद में पलने वाला जो पहला बच्चा है कौन है? कृष्ण बच्चा। कौन सी गोद में पलने वाला? साकार गोद में पलने वाला, देह रूपी गोद में पलने वाला, या बुद्धि रूपी पेट में पलने वाला है? बुद्धि रूपी पेट में पलने वाला जो कृष्ण बच्चा है, वो बच्चा भी संपन्न नहीं बना, क्योंकि बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। तो वो मूर्ति कौन सी है जिसके लिए गीता में कहा अव्यक्त मूर्ति ना है? कैसे अव्यक्त? कैसे? मंदिर में जाते हैं तो देखने में आती है। अव्यक्त तो उसे कहा जाता है जो आंखों से दिखाई न पड़े। जैसे आत्मा अव्यक्त है, आंखों से नहीं देखी जा सकती। परमात्मा भी अव्यक्त है। इन आंखों से कोई नहीं बता सकता परमात्मा कौन है, जिसे गीता में बताया परमात्मा इति उदाहरत। और परम पिता कौन है, परम पिता वाली आत्मा कौन है, ये भी कोई नहीं बता सकता। कोई बताएगा? है? बड़े बड़े साधु सन्यासियों ने, बड़े बड़े महंतों ने, विद्वान पंडित आचार्यों ने बोल दिया कि वो हम आत्मा, परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। फिर उनसे पूछा जाए, अगर आप परमात्मा हैं, भगवान हैं, तो भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है। अंग्रेज लोग भी मानते हैं हेवनली गॉडफादर, मानते हैं कि नहीं? तो आपने तो कोई स्वर्ग नहीं रचा, तो कोई जवाब देंगे? नहीं देंगे। इससे साबित हुआ कि कोई एक आत्मा है जिसका शरीर भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर त्रिकालदर्शी के रूप में बाप समान बनकर प्रत्यक्ष होता है, जो शिव बाप का विरुद्ध है। मैं तुम बच्चों को आप समान बना कर जाऊंगा, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना कर जाऊंगा। जो बनाकर जाऊंगा उस स्वरूप की पूजा होती है सार्वभौम। देश विदेश की खुदाइयों में वो लिंग मूर्तियां मिली हैं सबसे जास्ती तादाद में। जिस लिंग मूर्ति में आत्मा रूपी बिंदु भी सोमनाथ मंदिर के सात्विक के यादगार में दिखाया गया था, वो आत्मा रूपी ज्योति बिंदु जो हीरे के रूप में दिखाया गया, वो कौन सी आत्मा की यादगार है? बताओ। अरे बताओ। है सब कुछ राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा है। अरे शंकर याद में बैठा है, याद में बैठा हुआ जो पहला सब्जेक्ट रिवाइज कर रहा है, वो संपूर्ण आत्मा है। हैं? कौन?
कैसे? कैसे राम वाली आत्मा है? क्या क्या कर्तव्य किया? कर्तव्य वाचक तब कहें जब कोई कर्तव्य करके दिखाया हो। वो कर्तव्य है। और राम शब्द का अर्थ भी है रम्मिते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी लोग जिस स्वरूप की याद में रमण करते हैं, आनंद मनाते हैं, खेल खेलते हैं, वो रूप राम है। तो कौन सा रूप राम है? जो सारी दुनिया योग लगाकर मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाएगी, बिना योग के पाएगी या योग लगाकर पाएगी? तो वो कौन सा रूप है जिसकी स्मृति में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र याद में रह करके रमण करेंगे, खेल खेलेंगे। आनंद मनाएंगे। वो सभी आत्माएं खुशी में बाग बाग हो जाएंगी। और ऐसी स्टेज में शरीर छोड़ेंगी तो अंतमते सोगते, पहले जन्म में उनको मुक्ति ही मिलेगी। देह का बंधन अनुभव नहीं करेगी, चाहे वो कोई धर्म पिता की आत्मा हो या फॉलोअर की आत्मा हो। जैसे क्राइस्ट क्रॉस पर लटकाया गया, कीलियां गाड़ी गई शरीर में, तो जो क्राइस्ट की आत्मा है उसको देह का दुख अनुभव हुआ, या जिसमें उसने प्रवेश किया, जिसका नाम पहले जीसस था, उसको दुख अनुभव हुआ है। जीसस को दुख का अनुभव हुआ। जिस आत्मा ने प्रवेश किया वो आत्मा तो सप्तधाम से आती है, और वो सप्तधाम इसी सृष्टि पर था। सृष्टि की ऊंचे से ऊंची स्टेज में था या गड्ढे में था? है ऊंचे से ऊंची मन बुद्धि की स्टेज में था, जिसके लिए ब्रह्मा मुख से बाप कहते हैं घर को याद करो, ऊंचा तेरा धाम। कैसा घर? ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। काम भी कैसा? ऊंचा काम। अरे राम वाली आत्मा का ऊंचा काम। और उसको जिसने सिखाया, योग बल की पढ़ाई, वो ऊंचा नहीं है? दोनों ऊंचा, दोनों ऊंचा कैसे? अरे परम धाम उस व्यक्तित्व के अंदर है या सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार है?
दोनों है। परम धाम नीचे उतार लिया, माने ऊपर कोई आत्मा नहीं रही। अरे ऊपर कोई आत्मा रही या नहीं? ऊपर धाम में सूरज चांद सितारों से पार कोई रही या नहीं रही है? वो फॉर द टाइम बीइंग, अल्पकाल के लिए या पांचों युगों के लिए, सदाकाल के लिए। वो तो खुद कहता है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक ही शिव बाबा है, जो गीता में बोला है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य है उसका इस सृष्टि पर कभी अभाव नहीं हो सकता। तो वो सत्य कौन है? जो इस सृष्टि पर पांचों युगों में विद्यमान है। माना शिव बाप नहीं। अरे अभी तो कहते हैं परम धाम नीचे, कभी कहते हैं परम धाम ऊपर। अरे मनुष्य सृष्टि का बाप है या नहीं है? हैं? और मुरली में बताया, ब्रह्म वाक्य में बताया, बाप माने वर्षा, बाप माने वर्षा। निराकार आत्माओं का निराकार बाप का वर्षा, निराकारी या साकारी? क्या ज्ञान? निराकारी वर्षा। उस निराकारी ज्ञान के वर्षे को बच्चे जो मनुष्य आत्माएं हैं वो नंबरवार धारण करते हैं या एक जैसा धारण करते हैं? तो अव्वल नंबर धारण करने वाला कोई है या नहीं है? जो अव्वल नंबर धारण करने वाला है वो ही मुसलमानों में आज तक भी गाया जा रहा है, अल्लाह अव्वल दीन। अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला, जिसे भारत में कहते हैं सत्य सनातन धर्म। सनातन माने पुरानी थी, पुराना, जिससे पुराना धर्म कोई होता ही नहीं। और सत्य भी है, और सभी धर्म झूठे हैं, धर्म खंड झूठे हैं। क्योंकि आज से 2500 वर्ष पूर्व कोई धर्म खंड नहीं देखे जाते थे इस दुनिया में। सब समुद्र के गर्त में समाये हुए थे।